अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन, इथेरियम और एक्सआरपी का एनालिसिस करना है और साथ में मार्केट के हवाले से कुछ रैंडम न्यूज़ हैं और ट्रेडिंग व्यू ने एक नया इंडिकेटर मुतारिफ़ कराया है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास बीटीसी का चार्ट ओपन है और कल जब बिटकॉइन ने एक्सट्रीम यहाँ पर पंप लिया था तो मेरी थॉट्स क्या थी वो मैं आपसे शेयर कर चुका था। और अगर कल की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें साफ कहा था कि आपने बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी, ये एग्ज़िट लेने का टाइम है क्रिप्टो मार्केट में। ये चीज़ मैंने कल वाज़े अल्फाज में कही थी। तो अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन को चूज़ किया है तो आप मार्केट में बुलिश नहीं होंगे और आपने जो है एग्ज़िट लिया होगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। बिलफ़र्ज़ प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो बाय भी नहीं किया होगा। यहाँ पर कल के दिन क्या हुआ कि एक्सट्रीमली मार्केट ने पंप किया, इस अपने प्रीवियस लो को स्वैप किया, अपसाइड पर लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद धड़ाम से नीचे इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी डाउन साइड पर ग्रैब की और उसके बाद इसके नीचे जो ह्यूज लिक्विडिटी ग्रैब हो रही थी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिन से, यहाँ 7 तारीख से लेकर यहाँ तक जो है स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब हो रही थी, वो सारी की सारी लिक्विडिटी यहाँ पर जो है ग्रैब कर ली। अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है? ये परसों की वीडियो जब मैंने आपसे शेयर की थी तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया ट्रेड हो रहा था। तो मैंने कहा था अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो पहले अपसाइड के स्टॉप लॉसेस को, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी और उसके बाद डाउन साइड पर जा सकती है मज़ीद। और साथ ही मैंने ये चीज़ कही थी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले नीचे आएगी और उसके बाद फिर ऊपर जाएगी। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह से मूव किया। पहले ऊपर गई, ऊपर के स्टॉप लॉसेस को ग्रैब किया, अब डाउन साइड पर दोबारा आ गई है। तो यहाँ पर जो है एक बुलिश न्यूज़ के साथ, जब मार्केट में एक्सट्रीम बुलिश न्यूज़ थी कि मार्केट में जो है एक्सआरपी केस विन कर चुका है और मार्केट में अब जो है सिक्योरिटी का जो मसला था, एसईसी ने जो सिक्योरिटी डिक्लेयर किया था बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट को, वो सारे के सारे जो है रिलैक्स हो गए थे। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी और मार्केट का हाल आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। अब करंट सिचुएशन पर बात करते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये वाला लो जो है वो स्वैप नहीं हुआ है, वो है 29,600 का, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये चीज़ है कि इससे नीचे जो है जितनी भी लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के बाद फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट डिसीजन आ सकता है। और 28,500 का एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, वहाँ से जो है एक बार रीटेस्ट करने के बाद बीटीसी को बाउंस लेना चाहिए और अपना यहीं कहीं जो है पहला एरिया ये होगा या फिर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ तक जो है इसे रीटेस्ट करना चाहिए। जब तक ये इस चीज़ को रीटेस्ट नहीं करता तब तक जो है हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल होगा इस एरिया को जो है कंसिडर करना। यहाँ पर अगर डाउन साइड पर आप देखें तो इस एरिया में यहाँ पर हमें जो है सारी के सारी कैंडल्स जो है एक दूसरे से ऊपर ही होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर किसी भी कैंडल ने अपने दूसरी प्रीवियस कैंडल के लो को स्वैप नहीं किया सिवाय इसके। तो यहाँ पर ये वाला कैंडल जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें बनती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है हमारे पास इस जगह पर जो है हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड बनती नज़र आएगी और यह है 27,200 का एरिया। तो इस जगह को मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ से जो है अगर बीटीसी यहाँ पर आता है तो मुझे लगता है कि ये लास्ट चांस हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बीटीसी जब आएगा तो उसके बाद जो है एक्सट्रीमली बिटकॉइन बुलिश होगा। यहाँ पर बड़े बड़े आर्डर इंतज़ार कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है इस एरिया में कब आएगा। तो अगर यहाँ पर आता है तो फिर आपने जो है लाजमी बाय करना है। फ़िलहाल हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो रिएक्ट करेगी वो यहाँ पर ये वाला एरिया है जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 29,000 के आसपास है, 29,500 और 29,000 के करीब करीब है। तो इस एरिया को जो है स्वैप करने के बाद जो है ये एक पुल बैक लेगा, यहाँ से बाउंस लेगा और उसके बाद जो है फर्दर अगर डाउन जाना है तो फिर इस रेजिस्टेंस से ये रिजेक्ट हो सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस को अगेन रिक्लेम कर लेता है इस ट्रेंड लाइन को तो फिर हम जो है सेव रहेंगे और बीटीसी जो है अप साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। और बीटीसी की वीकली टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि वीकेंड चल रहा है हमारे पास, तो वीकली क्लोजिंग हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस डेज़ में जब मैंने आपसे यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल बनी थी शॉर्ट बॉडी के साथ, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये चीज़ चेक करें आपके, इस जगह जो है हमारे पास 3 कैंडल बनी थी बिल्कुल लो बॉडी के साथ और लंबी सी विक्स के साथ, और उसके बाद एक लंबी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट ने डंप कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ देखें। यहाँ ये वाली जो विक है ये इसका लोअर हाई था लोना के क्रैश के बाद। तो ये लोअर हाई के अपसाइड पर जितने भी यहाँ ये पूरा मार्केट का एक जो स्ट्रक्चर चलता हुआ नज़र आ रहा है, अब जब इसको कोई शॉर्ट करेगा, बिलफर्ज आप शॉर्ट करेंगे तो आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे? ऑब्वियसली इस वीक से अबव स्टॉप लॉस होगा आपका। यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है 34,000 से 35,000 का, ये सारा का सारा रीजन स्टॉप लॉस का है।
तो मार्केट मेकर जाहिर है अगर मार्केट को डंप करेगा तो उससे पहले रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ली हुई है उनको मार्केट से उसने आउट करना है। तो यहाँ पर अपसाइड पर मार्केट को ले जाया जाएगा। ठीक है, यहाँ मार्केट आ गई। अब यहाँ जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था, ऊपर स्टॉप लॉस लगाया था, वो तो लिक्विडेट हो गए। ठीक है, उसके अलावा ब्रेकआउट ट्रेडर जो होते हैं, जो समझते हैं कि अब ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट बुलिश है और अब जो है 40,000 पर जाने वाली है, वो भी ट्रैप होंगे और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय करेंगे। ठीक है, और उनका स्टॉप लॉस इस लाइन से नीचे होगा। ठीक है, यहाँ उनका स्टॉप लॉस होगा, तो फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट जो है एकदम नीचे जाएगी और 20,000 की प्रेडिक्शन हो रही है। उस चीज़ को भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और साथ में एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हम फिबोनाची टूल को यूज़ करें तो एक लोएस्ट पॉइंट हम उठाते हैं यहाँ से और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर लगाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो है फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पर अभी हमारे पास जो पोटेंशियल जोन है वो 22,000 का मौजूद है और गोल्डन रेशो है। और दूसरी चीज़, अगर आपको एक और चीज़ पता है, यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर यहाँ हम एक चीज़ शेयर करें आपसे कि ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, तो इस चीज़ में जो है एक और चीज़ होती है, इस पूरे रीजन का भी एक लो होता है हमारे पास और वो लो इस तरह होता है। ठीक है, वो लो इस तरह होता है, उसके बाद अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो ये जो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और ये जो बड़ा सा हमारा क्रैश है ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की वजह से ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ को लाजमी आपने कंसिडर करना है। यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल इंटरनल स्ट्रक्चर का जो है हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई लग रहा है, लेकिन एक्सटर्नल जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसका एक लोअर लो हमारे पास बाकी है। तो यहाँ पर इस जगह आकर ये लोअर हाई लग सकता है और उसके बाद जो है मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना है मार्केट में एंट्री लेते हुए। फ़िलहाल ये जो है मेरे पास 3 कैंडल इस तरह की बन रही हैं, इसमें जो है थोड़ा बहुत मार्केट हमें अप साइड पर जाती हुई नज़र आ सकती है और यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग ट्रैप हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि यहाँ इसके बाद जो है मार्केट बुलिश साइड पर कंटिन्यू हो जाएगी। ये पूरा जो डाउन साइड का एरिया है ये बेयर मार्केट का एरिया है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोमो जो है हमारे पास बिल्ड हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर कॉइन सिग्नल ने एक चीज़ शेयर की है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसने कहा है कि 2017 टॉप टू बॉटम इन 364 डेज़। 2017 का टॉप से बॉटम ऑल टाइम हाई से जो लो लगा था बॉटम इसका, वो 364 दिन में लगा था। तो BTC का भी 364 दिन में ही टॉप से बॉटम लगा है। और उसके बाद जो है एक लोकल टॉप जो बनाया था बिटकॉइन ने 2017 में, वो लगा था ऑलमोस्ट 245 दिन में। तो BTC भी ऑलमोस्ट 245 दिन का एरिया अपना जो है बना चुका है। तो अब BTC जो है ऑलमोस्ट क्रैश कर सकता है और 2017 के अकॉर्डिंग इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो बिलो 20,000 बन सकता है Q1 2024 में। यानी अभी भी मार्केट क्रैश करने की प्रिडिक्शन हमारे पास मौजूद है और एक किस्म की करेक्शन जो है इस स्ट्रॉन्ग पंप के बाद वो लाजमी आती है। तो आपने इस चीज़ से भी अवेयर रहना है कि अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो बिटकॉइन 20,000 या 20,000 से नीचे जा सकता है। ठीक है, और अब इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम में मैंने आपसे जो लेवल डिस्कस किए थे कल के दिन, वो चीज़ आप जानते हैं। अब यहाँ पर मैं क्यों आपसे लेवल डिस्कस करता हूँ, इस चीज़ का आपको शायद अब अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने अप साइड का लेवल आपसे शेयर किया था। मैंने कहा यहाँ पर आपने सेल करना है, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपने बाय करना है अगर ब्रेकआउट होता है। तो जिसने बाय किया उसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर देखें एग्जैक्टली उसी एरिया के लास्ट वाले पॉइंट को टच करते हुए दोबारा से डंप किया और मेरे दिए गए डिमांड जोन को दोबारा से टैप करके अब अप साइड पर जो है जा रहा है। तो मेरे जो है वही सेंटिमेंट है इथीरियम के मुतालिक, वही मेरे प्रीवियस एरियाज़ हैं। यहाँ अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड कंसिडर करेंगे इसको हम, और अगर यहीं से ये बाउंस लेता है तो फिर ये वाला एरिया ही हमारा अगेन रीटेस्ट हो सकता है। और XRP की बात करते हैं। XRP का कल भी मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था और मैंने कहा था कि जब तक मुझे मार्केट यहाँ 60 सेंट के करीब नहीं मिलेगी मैं आपको बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पर अगर BTC की करंट सिचुएशन में बात करें तो यहाँ पर एक माइनर सी इसने लोकल सपोर्ट अपनी बनाई है और उसी के पास ट्रेड हो रहा है और अच्छा खासा डंप किया है इसने। और कल मैंने इसमें भी एंट्री लेने से मना किया था, मैंने कहा ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना। तो फिलहाल यहाँ पर भी मैं आपको बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा। फिलहाल हम देखेंगे कि XRP जो है क्या मूवमेंट दिखाता है। अगर यहाँ से ये अगेन बाउंस लेता है अपसाइड पर
तो फिर जो है हम इसको कंसिडर करेंगे। फ़िलहाल जो है कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पर जिन लोगों ने इस एरिया में बाय किया था वो अगेन इससे बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर बाउंस एक्सपेक्ट नहीं हुआ और डाउन साइड पर आ गया तो फिर मज़ीद पैनिक होकर लोग सेल करेंगे और फिर ये वाला एरिया अगेन रीटेस्ट होगा, यहाँ पर हम जो है दोबारा बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर इस इंडिकेटर की बात करते हैं। ये इंडिकेटर जो है 120 टोकन इसमें आ सकते हैं, ये मैंने अप्लाई भी किया है। यहाँ पर आप देखें तो आपकी जितनी भी वॉच लिस्ट होगी उस वॉच लिस्ट में जितने भी कॉइन होंगे उनका सिंपल मूविंग एवरेज, रियल मूविंग एवरेज और RSI यहाँ पर आपको पता लगेगा। कई बार हम देखना चाहते हैं कि यार कोई ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर हमारे पास सारे के सारे कॉइन की RSI एक ही साथ मिल जाए हमें, तो फिर हम जो है उसमें बाइंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको RSI जो है मिल सकती है। और उसके अलावा जिस तरह आमतौर पर अगर हम स्क्रीनर पर जाते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास ये ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर है, क्रिप्टो स्क्रीनर, तो उसमें हमारे पास जो है टाइम टेबल का मसला होता है कि उसमें सिर्फ डेली के टाइम फ्रेम में हमें जो है RSI दिखाई जाती है। तो आप यहाँ पर 1 सेकंड से लेकर 1 मंथ से 12 मंथ तक की RSI को चेक कर सकते हैं। जो भी RSI आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वही RSI जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगी और उसमें जो है फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। अगर आपको ये इस तरह लिस्ट के अंदाज में चाहिए तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन ETF की। SEC ने तस्लीम किया है कि जितने भी यहाँ पर जो है बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन आ रही हैं वो सारी सही हैं, ठीक हैं। तो इस चीज़ का तस्लीम किए जाना भी बिटकॉइन के लिए और बिटकॉइन ETF के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आने वाले वक्तों में जिस तरह XRP ने केस विन किया और उसके बाद SEC तस्लीम कर रहा है कि बिटकॉइन ETF जो है वो ठीक है और इसे अप्रूव होना चाहिए, तो हम आने वाले वक्तों में देख सकते हैं कि बिटकॉइन ETF जब अप्रूव होगा तो फिर बिटकॉइन को जो है पंप करते हुए और बिटकॉइन के प्राइस को $1,00,000 से ऊपर जंप करने से कोई नहीं रोक सकता जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।